इन संगठनों का ये मानना है कि कहीं न कहीं बीजेपी के प्रभाव में आके मुस्लिम हितों की बात नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान। कई विपक्ष के नेता यह कह चुके होते हैं कि देश तोड़ने वाला बयान है। एक लेटर जारी करके, एक आदेश जारी करके, एक अपील जारी करके ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी के इफ्तार में ना जाएँ। मान लीजिए चुनाव में बहुत नुकसान न हुआ तो? मोदी का हनुमान हूँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक अब गलती हो गई, अब कभी गलती नहीं करूँगा। लेकिन हिंदुत्व के सॉफ्ट लाइन पे चिराग पासवान जा रहे हैं, ये दिख रहा है ना राजनीति के अंदर कि नीतीश कुमार के कंट्रोल से कुछ निकल गया है। जेडीयू नीतीश कुमार के कंट्रोल से निकल गई है। अच्छा, एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं तो क्या जेडीयू को नहीं पता है किस एजेंडे के तहत लाया गया है? देखिए, नीतीश कुमार के घर पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है और दावते इफ्तार में एक तरह से झटका भी लगा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। मुस्लिम संगठन ने, इमारत सरिया ने विरोध किया है। अंदेशा यह भी है कि कई और मुस्लिम संगठन इसका बायकॉट कर सकते हैं। इमारत सरिया ने बायकॉट किया है, दूरी बना ली है, बाकायदा इसके लिए पत्र जारी किया गया है। हमारे साथ देशवा न्यूज के जो एडिटर हैं अमित झा सर हैं, कैसे देख रहे हैं? तो झटका है एक तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। पहले से ये चर्चा रही है कि बिहार में जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो रही है गिरिराज सिंह की, पहले से ये चर्चा रही है कि जिस तरह से वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर ललन सिंह ने समर्थन किया संसद में, इन सब चीजों का खामियाजा राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा और अब इसकी वानगी देखने को भी मिल रही है। नहीं, आप सिर्फ नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, बल्कि इसमें चिराग पासवान के लिए भी लेटर जारी किया गया है कि चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से भी जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाए, उसमें जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो ना जाएँ। क्योंकि इन संगठनों का ये मानना है कि कहीं न कहीं बीजेपी के प्रभाव में आके मुस्लिम हितों की बात नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान। लेकिन अभिषेक जी देखिए, ठीक है, राजनीति हो रही है और लेटर जारी किया गया है, लेकिन मैं इसे 2 एंगल पे इस पर बात करना चाहूँगा कि अगर यही लेटर धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा हैं, वो अपने हिंदू समुदाय के लिए जारी करते कोई लेटर या कोई और बाबा जारी करते, तो अभी तक क्या-क्या हो गया रहता? मुझे ये बताइए। कई विपक्ष के नेता यह कह चुके होते हैं कि देश तोड़ने वाला बयान है। जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हाँ? तो क्या विरोध हुआ था? भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था? जेल भेज देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? जी। तमाम प्रतिक्रिया क्या आई थी? तो मेरा अपना मानना है कि जो ये संगठन है, उन्हें राजनीति में पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो आपके हितों की बात नहीं कर रही है, ठीक है। आप बयान दीजिए, तमाम चीज़ें कीजिए, लेकिन आप एक लेटर जारी करके, एक आदेश जारी करके, एक अपील जारी करके ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी के इफ्तार में ना जाएँ। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये ठीक है। आप दूसरी चीज़ अभिषेक जी मुझे बताइए कि अगर लेटर जारी होने के बाद भी लोग वहाँ पे चले गए तो क्या? नहीं, ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते ये बात ठीक है, लेकिन ये तो इस बात की वानगी है ना कि नाराजगी है मुस्लिम संगठनों में, और एक नहीं कई मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है और इसका असर चुनाव पर पड़ने का अंदेशा है। कितना पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि अगर इसके बाद भी लोग चले जाएं तो उसी तरह से अगर मान लीजिए चुनाव में बहुत नुकसान न हुआ तो ये सारी चीजें तो चुनाव में तय होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर टेंशन तो बढ़ा दी है ना मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की, और मुखालफत नहीं की, खुलकर विरोध नहीं किया वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये तो पहले से तय है अभिषेक जी। अगर आप बीजेपी के साथ हैं, आप बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ मजबूती से सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं भैया, मैं मोदी का हनुमान हूँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एक अब गलती हो गई, अब कभी गलती नहीं करूँगा। नरेंद्र मोदी लाडला बता रहे हैं आकर नीतीश कुमार को बिहार में। तो ये चीज़ें तो जेडीयू और एलजेपीआर को पता है कि उन्हें समर्थन करना पड़ेगा। पता है तो क्या गिरिराज सिंह का जो बयान मुसलमानों को लेकर आता है, वो भी, उसका भी समर्थन करना पड़ेगा? नहीं, वो तो नहीं करेगी। इस तरह के जो बयान वो जेडीयू नहीं करेगी, बयानों का समर्थन नहीं करेगी। अच्छा, बयान का समर्थन चिराग पासवान ने किया था क्या? लेकिन हिंदुत्व के सॉफ्ट लाइन पे चिराग पासवान जा रहे हैं, ये दिख रहा है ना राजनीति के अंदर। रामविलास पासवान और चिराग पासवान के लाइन में चेंज है या नहीं है? वो चिराग जरूर कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। वो भी सवाल है, लेकिन चिराग पासवान की लाइन में चेंज नहीं है, जेडीयू की लाइन में भी चेंज नजर आता है।
अब ये जेडीयू, जैसे कभी कहा जाता रहा है या जेडीयू ही कहती रही कि ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, तो वैसे ही ये नीतीश कुमार की जेडीयू अब नहीं है, ये संजय झा की जेडीयू है, ये ललन सिंह की जेडीयू है। नीतीश कुमार को लेकर हम और कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधी जो उनके बारे में ये कहते हैं कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार चला पाए, पार्टी चला पाए, खैर वो वैसी टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी की विचारधारा से ओत-प्रोत हैं। नहीं, तो अभिषेक जी, इसमें 2 चीज़ है। देखिए, जो विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है या वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। देखिए, तमाम विजुअल्स के बाद जो तमाम विजुअल्स चले फ्लैग होस्टिंग के दौरान, जब न फ्लैश मुझे माफ़ कीजिएगा, जब राष्ट्रगान बज रहा था, उस समय की जो तस्वीर आई है, उससे पहले जो नीतीश कुमार की तस्वीर आई है, वो तमाम चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर कोई फिर भी ये कहता है ना आज की डेट में कि नीतीश कुमार के कंट्रोल से कुछ निकल गया है, जेडीयू नीतीश कुमार के कंट्रोल से निकल गई है, तो यहाँ पे अभी डाउट कीजिए, आखिरी यहाँ पे डाउट कीजिए, आ, पहली चीज़। जी दूसरी चीज़ है कि मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी फुल फ्लेज चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये तो जेडीयू भी मान के चल रही है कि थोड़े बहुत मुस्लिम वोट उनके काम पे मिलेंगे या उनके नाम पे मिलेंगे। चिराग पासवान भी ये जान रहे हैं। उन्हें तो क्या राजनीति करनी है और क्या राजनीति होगी। अच्छा, एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं तो क्या जेडीयू को नहीं पता है किस एजेंडे के तहत लाया गया है? जी। हाँ? चिराग पासवान को नहीं पता है किस एजेंडे के तहत लाया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो पार्टियाँ तय करें, ठीक है? मेरा सवाल सीधे-सीधे ये है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अगर कोई बयान देते हैं या हिंदू संगठन के कोई बाबा बयान देते हैं, अगर उनका बयान गलत है, अगर उनका ये कहना गलत है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, तब आप कहते हैं कि भाई ये लोग राजनीति, ये बीजेपी को बैकअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब यहाँ पे भी आरोप लगेगा ना कि आप विपक्ष के कांग्रेस को बैकअप कर रहे हैं, आरजेडी को बैकअप कर रहे हैं। हाँ? नहीं तो ये एक बिल का मामला है। नहीं, एक बिल का मामला में तो आप ये नहीं कर सकते। आप ऐसे पार्टियों का विरोध कीजिए ना। आप आप स्पेशली ये कह रहे हैं कि इफ्तार में नहीं जाना है। आखिरी आप सवाल है। ऐसे ये कहिए कि हाँ भाई, ये गलत हो रहा है। आखिरी तमाम मुसलमान रोड पे आए। नहीं, ठीक है, आखिरी सवाल है। हाँ। आप इसको ऐसा नहीं मानते नीतीश कुमार के लिए कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है ये वक्फ बिल का विरोध न करना, या चिराग पासवान के लिए कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा कोई विरोध नहीं है नहीं, जिससे उनको राजनीतिक नुकसान आगे चल के नहीं, हो? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि देखिए, अगर विरोध करे तब भी कुछ नहीं होना है। जी। तो इससे बढ़िया है कि भैया साथ चलो, ठीक है? जी। अपने कामों पे रहो। और नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, तो नीतीश कुमार इस बात को बताने से नहीं चूकते हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए क्या-क्या किया है। तो बीजेपी में जेडीयू का वैचारिक विलय हो चुका है। वैचारिक विलय मतलब बीजेपी की विचारधारा से जेडीयू घुल-मिल गई है। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन देखिए, जब एक मूड बन जाता है, अब सरकार में है, केंद्र सरकार में है और बीजेपी का मूड बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है और ये जो लेटर जारी किया गया है, उसका भी कोई प्रभाव चलिए, नहीं तो पड़ेगा। पत्र का, विरोध का, बैकआउट का कोई असर नहीं होगा और ये ऐसा कोई बड़ा नुकसान का खतरा नहीं है। अमित झा सर के मुताबिक कि चिराग पासवान और जेडीयू को, नीतीश कुमार को भी बड़ा नुकसान हो जाए वक्फ संशोधन अधिनियम बिल की वजह से। बहुत-बहुत धन्यवाद।